लद्दाख बॉर्डर पर लगातार बढ़ते तनाव और तैयारियों के बाद अब भारत ने भी कमर कस ली है। आर्मी के टॉप कमांडर्स की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस बुधवार से शुरू हो गई है। इसमें सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि इसमें भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव के साथ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब लद्दाख सेक्टर में चीन और भारत की सेना आमने सामने है। चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC की विभिन्न लोकेशन पर अपने 5000 सैनिक तैनात किए हैं। भारत भी इतनी संख्या में ही जवानों की तैनाती कर रहा है। इससे पूर्व PM मोदी ने CDS और तीनों सेना प्रमुख के साथ बैठक की थी। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल, CDS बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुख शामिल हुए थे। इसके बाद PM मोदी ने विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला से भी चर्चा की। इससे पहले लद्दाख में तनाव पर रक्षा मंत्री की CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुखों से करीब 1 घंटे बैठक हुई थी। बताया तो ये भी जा रहा है कि दोनों बैठकों में PM मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चीन की हरकतों पर भारतीय सेना के जवाब की जानकारी दी गई। मीटिंग में 2 अहम फैसले लिए गए। पहला, इस क्षेत्र में सड़क निर्माण जारी रहेगा। दूसरा, भारतीय सैनिकों की तैनाती उतनी ही रहेगी जितनी चीन की है। रिपोर्ट के अनुसार 2017 के डोकलाम गतिरोध के बाद ये सबसे बड़ी सैन्य तनातनी का रूप ले सकती है। वहीं भारत ने अभी पैंगोंग त्सो और गलवान घाटी में अपनी स्थिति मजबूत की है। इन दोनों विवादित क्षेत्रों में चीनी सेना ने अपने 2 से 2500 सैनिकों की तैनाती कर दी है। चीन धीरे धीरे इन इलाकों में अस्थायी निर्माण को मजबूत कर रहा है। 58 साल पहले इसी घाटी में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। आज वहीं फिर से दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल है। हालात पर भारत लगातार बारीकी से नजर बनाए हुए है। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सेना के टॉप कमांडरों के साथ कल बैठक करेंगे। सेना के सूत्रों का कहना है कि इस 2 दिवसीय बैठक में सेना के उच्च अधिकारियों के अन्य मुद्दों के साथ सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करने की संभावना है। खुद NSA अजीत डोभाल वहां की स्थिति देख रहे हैं। चीन के लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर सेना बढ़ाने से साफ संकेत है कि वो भारतीय सेना के साथ टकराव को खत्म करने को तैयार नहीं है। विवादित क्षेत्र की स्थिति के जानकार लोगों ने बताया कि भारत की ओर से भी गलवान घाटी में अपने सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। गलवान घाटी में दरबुक, सियोक, दौलत बेग ओल्डी सड़क के पास चीनी सैनिकों की मौजूदगी भारतीय जवानों के लिए चिंता का विषय है। वहीं इस क्षेत्र में भारतीय सेना चीन से कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में है। सेना की उत्तरी कमान के पूर्व कमांडर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि ये गंभीर मामला है, ये सामान्य तौर पर किया गया अतिक्रमण नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा ने इस बात पर जोर दिया है कि गलवान क्षेत्र पर दोनों पक्षों में कोई विवाद नहीं है। ऐसे में चीन द्वारा यहाँ अतिक्रमण किया जाना चिंता की बात है। उनका कहना है कि दोनों इलाकों में हमारी क्षमताएं चीन से बेहतर हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि भारतीय पोस्ट KM 120 और गालवान वैली समेत कई अहम पॉइंट्स के आसपास चीन के सैनिक मौजूद हैं। साल 2017 में डोकलाम तिरहा क्षेत्र में भारत और चीन के सैनिकों के बीच 73 दिन तक गतिरोध चला था, जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका उत्पन्न हो गई थी। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा कही जाने वाली 3488 किलोमीटर लंबी सीमा को लेकर विवाद है। भारत का अभिन्न अंग होने के बावजूद चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा होने का दावा करता है। पूर्वी लद्दाख में LAC पर भारत चीन के बीच करीब 2 महीने से तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच चीन ने भारतीय इलाके में 10 किलोमीटर भीतर घुसकर 100 से ज्यादा तंबू गाड़ दिए हैं। इस महीने दोनों देशों के सैनिकों के बीच 3 बार झड़प भी हो चुकी है। 5 मई को पूर्वी लद्दाख की पैंगोंग झील के पास झड़प हुई थी। उस दिन शाम के वक्त झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 5 इलाके में भारत चीन के करीब 200 सैनिक आमने सामने हो गए थे। भारत ने चीन के सैनिकों की मौजूदगी पर ऐतराज जताया था। पूरी रात टकराव के हालात बने रहे। अगले दिन तड़के दोनों तरफ के सैनिकों के बीच झड़प हो गई। बाद में दोनों तरफ के आला अफसरों के बीच बातचीत के बाद मामला शांत हुआ। 9 मई को उत्तरी सिक्किम में 16,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद नाकू ला सेक्टर में झड़प हुई थी। यहाँ भारत चीन के 150 सैनिक आमने सामने हो गए थे। आधिकारिक तौर पर इसकी तारीख सामने नहीं आई। हालांकि द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ झड़प 9 मई को हुई थी। गश्त के दौरान आमने सामने हुए सैनिकों ने एक दूसरे पर मुक्कों से वार किया था। इस झड़प में 10 सैनिक घायल हुए। यहाँ भी बाद में अफसरों ने दखल दिया। इसके बाद झड़प खत्म हो गई। 9 मई को ही चीन ने लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने हेलीकॉप्टर भेजे थे। चीन के हेलीकॉप्टरों ने सीमा तो पार नहीं की, लेकिन जवाब में
भारत ने लेह एयरबेस के अपने सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन का बेड़ा और बाकी लड़ाकू विमान रवाना कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हाल के बरसों में ऐसा पहली बार हुआ जब चीन की ऐसी हरकत के जवाब में भारत ने अपने लड़ाकू विमान सीमा के पास भेजे। भारत चीन बॉर्डर पर डोकलाम इलाके में दोनों देशों के बीच 2017 में 16 जून से 28 अगस्त के बीच तक टकराव चला था। हालात काफी तनावपूर्ण हो गए थे कि आखिर में दोनों देशों में सेनाएं वापस बुलाने पर सहमति बनी थी। डोकलाम में विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय सेना ने वहां चीन के सैनिकों को सड़क बनाने से रोक दिया था। हालांकि चीन का दावा था कि वो अपने इलाके में सड़क बना रहा था। इस इलाके का भारत में नाम डोकाला है, जबकि भूटान में इसे डोकलाम कहा जाता है। चीन दावा करता है कि ये उसके डोंगलांग रीजन का हिस्सा है। ताइवान की राष्ट्रपति का बुधवार को शपथ ग्रहण कार्यक्रम था। दिल्ली से भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी और राजस्थान के चुरू से सांसद राहुल कासवान ने इसमें कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की और उन्हें दूसरे कार्यकाल की बधाई दी। साई इंगबेन के शपथ ग्रहण समारोह में 41 देशों की 92 हस्तियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। इसमें भारत के 2 सांसदों के अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भी शामिल हुए। सांसदों के ताइवान की राष्ट्रपति के कार्यक्रम में शामिल होने पर चीन ने लिखित में ऐतराज जताया है। नई दिल्ली में चीनी राजदूत की काउंसलर लियू बिंग ने लिखित आपत्ति जताते हुए भारत से अपने आंतरिक मामलों में दखल देने से बचने को कहा है। शिकायत में चीनी राजनयिक का कहना है कि इंगबेन को बधाई देना बिल्कुल गलत है। भाजपा सांसद कासवान ने ताइवान के कार्यक्रम में शामिल होने का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि ये कदम भारत के निरंतर रुख के अनुरूप है। उनका कहना है कि तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है। कासवान ने कहा कि मैंने ताइवान की राष्ट्रपति को बधाई संदेश भेजा, जो मुझे लगता है कि इस विषय पर भारत के स्टैंड का उल्लंघन नहीं है। चीन ने अपनी शिकायत में दोनों सांसदों का बिना नाम लिए कहा कि देश उम्मीद करता है कि हर कोई ताइवान की आज़ादी के लिए चलाई जा रही अलगाववादी गतिविधियों को लेकर चीन के लोगों द्वारा विरोध का समर्थन करेगा, साथ ही राष्ट्रीय एकीकरण को समझेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।